हेलो फ्रेंड्स, यू हैव वेलकम। आज का हमारा लेसन है कक्षा 7 का पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश का टॉपिक है। देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, अर्थात इंग्लिश एक भाषा है। जिस तरीके से हिंदी संस्कृत भाषा है उस तरीके से अंग्रेजी भी एक भाषा है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स अल्फ़ाबेट। प्रत्येक भाषा में अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला होती है। इसी तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट है 26 लेटर्स, यानी अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट है उसके अंदर 26 अक्षर होते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्णों के प्रकार। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अंदर जो वर्ण है उनके 2 प्रकार हैं। पहला है वोवल्स मीन स्वर, जो कि संख्या में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। दूसरा है कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। शेष सभी जो 21 अक्षर है उनको हमें वो व्यंजन के नाम से जानते हैं। मात्राएं जो है वो अक्सर वोवल्स की सहायता से ही बनती है। अब हम देखते हैं इसकी लिखावट, इसकी स्क्रिप्ट किस तरीके से, यानी इसको लिखते कैसे हैं, किस प्रकार इसको लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर्स जिसको हम बड़ी एबीसीडी कहते हैं, मोटे अक्षर कहते हैं, और स्मॉल लेटर्स जिसको हम छोटी एबीसीडी कहते हैं, छोटे अक्षर कहते हैं। और अधिकतर स्मॉल लेटर्स का ही राइटिंग में यूज होता है। और इसके अलावा तीसरा जो है वो कर्सिव राइटिंग में हमें वो लिखते हैं। अब हम देखते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन: वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग और विच हैज कंप्लीट मीनिंग। अर्थात सार्थक वर्ड समूह, सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि ऐसा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित और एक उचित अर्थ निकलता हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है COW। COW 3 अक्षर है और 3 अक्षर से मिलकर के ये शब्द बना है, और जिसका यदि अर्थ है वो क्या है, काउ। काउ मीन गाय। इसी तरीके से MILK मिल्क, मिल्क मीन दूध। तो कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे WOC होता तो उसका शायद कोई अर्थ नहीं निकलता। यानी कि शब्द जो है वो वर्णों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल्स जो है उनको आप देख सकते हैं। इस प्रकार असंख्य शब्द होते हैं, किंतु उन शब्द में 8 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। यानी कि यदि हम वर्ड्स की डेफिनेशन की बात करें, यदि हम इनके प्रकार की बात करें तो है वो ये 8 प्रकार के होते हैं, जिनको हमें वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि कथन के या वाक्य के जो है वो ये भाग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउन, नाउन मीन संज्ञा, प्रोनाउन मीन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब मीन क्रिया, प्रीपोजिशन मीन संबंध बोधक। हालांकि 7वीं कक्षा के इस लेसन में हम वो इन 5 प्रकारों का ही अध्ययन करेंगे, जबकि जो 3 शेष बचे हुए हैं उनमें एडवर्ब है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। 3 और होते हैं, तो कुल मिला के 8 होते हैं और हम इसमें है वो 5 का ही अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन देखेंगे, नाउन इज ए नेम, अर्थात संज्ञा एक नाम है। यानी कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। यानी कि किसी कोई भी नाम हो उसको हम है वो संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे गंगा, तो गंगा एक महिला का नाम है, और गंगा नदी का भी नाम है। हिमालय पर्वत का नाम है। किंग मीन राजा, हॉर्स मीन घोड़ा, रूम मीन कमरा, स्कूल मीन विद्यालय, होम मीन घर, चेयर मीन कुर्सी, पेंसिल मीन पेंसिल, आर्मी मीन सेना, टीम मीन दल, चाइल्ड मीन बच्चा, टी मीन चाय, मिल्क, मिल्क मीन दूध, गोल्ड मीन सोना, अंकल मीन चाचा, ब्रदर मीन भाई, ऑक्स मीन बैल, ऑनेस्ट मीन ईमानदारी। होली त्योहार का नाम है। अयोध्या स्थान का नाम है। आयरन, आयरन मीन लोहा। भारत देश का नाम है हमारे। टाइगर मीन बाघ। तो इस प्रकार ये हो गई नाउन की
परिभाषा और नाउन का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर 1 पे है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराती हो, जिसको हमें वो प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि किसी का भी नाम हो, उसको हमें वो जो कि एक हो, उसको हमें वो प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल गौतम, निवेदिता, चित्तौड़, रामायण, यमुना, राजस्थान, कार्तिक, मंडे, अप्रैल, सरस्वती, काशी, हिंदी, नेपाल, एटसेट्रा। नंबर 2 पे है कॉमन नाउन, यानी कि वस्तु जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो कि पूरी जाति का बोध कराती हो। फॉर एग्जाम्पल संसार में सभी काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन कहलाते हैं, जैसे गर्ल, गर्ल मीन लड़की, यानी कि पूरी लड़की जाति का बोध कराती है। बॉय, बॉय मीन लड़का, यानी कि सभी लड़के जो है उनका बोध कराती है। स्टार, स्टार मीन तारा, लेकिन सभी तारों का बोध कराती है। टेबल मीन मेज। इस तरीके से एलिफेंट, गार्डन, बनाना, सिटी, ट्री, मंकी, नाइफ, फिंगर, चाइल्ड, आयरन, लॉयन, टॉय, शॉप, इंक पॉट, फार्मर, रिवर, पीकॉक, एटसेट्रा। नंबर 3 पे कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अनेक कॉमन नाउन से बनने वाले समूह का नाम कलेक्टिव नाउन है, यानी कि अनेक जो कॉमन नाउन है, जब उनसे जो संज्ञा बनती है या उनसे जो भी बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल थ्रू। टीम, टीम मीन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर, प्लेयर क्या है, प्लेयर एक ना कॉमन नाउन है, और बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं, और टीम को हम किस में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन में। इसी तरीके से आर्मी, आर्मी मीन सेना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों का जो दल है उसको हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। डजन, ग्रुप ऑफ 12, यानी कि 12 की संख्या का जो ग्रुप होता है उसको हम डजन कहते हैं, दर्जन कहते हैं। क्लास, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों की जो बहुत सारी संख्या है उसको हमें वो क्लास कहते हैं, कक्षा कहते हैं। अल्फाबेट, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का जो समूह है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्राउड मीन भीड़, नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे जो लोग होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, भीड़। फैमिली यानी कि परिवार, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो परिवार के सदस्यों का जो दल होता है उसको हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। उसके बाद में सेंचुरी, अ नंबर ऑफ 100, यानी कि 100 की जो संख्या होती है उसको हम सेंचुरी कहते हैं, शताब्दी कहते हैं, शतक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे है मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। ठोस, द्रव्य और गैस तीनों के नाम मटेरियल नाउन कहलाते हैं, यानी कि जो वस्तु है, जो ठोस, द्रव्य या गैस में जिनको हम रख सकते हैं उनको हम वो मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे स्टोन मीन पत्थर, मिल्क मीन दूध, गोल्ड मीन सोना, आयरन मीन लोहा, टी मीन चाय, ऑक्सीजन गैस है, जूस, जूस मीन रस, ब्लड खून, इंक स्याही, सिल्वर चांदी, फ्लोर आटा, रबर, वाटर मीन पानी, राइस मीन चावल, और व्हीट मीन गेहूँ। नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तक जो हमने जितनी नाउन्स के बारे में पढ़ा, जितने प्रकारों के बारे में पढ़ा, उनको हम देख या छू सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है भाववाचक संज्ञा है, और इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वोक्त जो चारों नाउन है जिनको देखा, छुआ या पकड़ा जा सकता है, किंतु इस भाववाचक संज्ञा का निश्चित स्वरूप न होने के कारण केवल हम इसको अनुभव कर सकते हैं, अर्थात इस भाववाचक संज्ञा को केवल हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसा कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन ईमानदारी, फील किया जा सकता है बट देख नहीं सकते। ब्यूटी, सुंदरता, ब्रेवरी, बहादुरी, गुडनेस, अच्छाई, स्मॉलनेस, छोटापन, डेथ, मृत्यु, होप, आशा, हाइट, ऊंचाई, चाइल्डहुड, बचपन, लक, भाग्य, सोरो मीन दुख, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, इलनेस मीन बीमारी, लव मीन प्रेम, और हेल्थ मीन स्वास्थ्य। तो इस प्रकार ये हो गए नाउन और नाउन के प्रकार और उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो चैप्टर तीसरा है स्टडी ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के और है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे कि पहला है नाउन जेंडर की दृष्टि से। प्राणियों में जेंडर्स यानी कि लिंग होते हैं, और जेंडर शायद कोई भी हो किंतु है तो वह नाउन ही। तो हम देखते हैं जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो 4 प्रकार के जेंडर्स होते हैं, किंतु इस कक्षा में आप 3 प्रकारों का ही अध्ययन करेंगे, यानी कि हम 7वीं कक्षा के सिलेबस में 3 प्रकार के जो जेंडर्स है उनका हम है वो स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे है मैस्कुलाइन, यानी कि पुल्लिंग, मेल नर, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराता हो
उसको हम है वो मैस्कुलाइन बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैन मीन आदमी, बॉय मीन लड़का, किंग मीन राजा, डॉग मीन कुत्ता और कॉक मीन मुर्गा। नंबर 2 पे है फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग। तो जो स्त्री जाति का यानी कि फीमेल का बोध कराता हो उसको हमें वो फेमिनाइन बोलते हैं। जैसे कि वीमेन, गर्ल, क्वीन, बिच। वीमेन मीन औरत, गर्ल मीन लड़की, क्वीन मीन रानी, बिच मीन कुतिया और हैन मीन मुर्गी। ये उपरोक्त जो पुल्लिंग दिए हुए हैं उनके ये फेमिनाइन है। और नंबर 3 पे है कॉमन नाउन जो कि स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध कराता हो। जैसे फ्रेंड मित्र, तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। चाइल्ड मीन बच्चा, तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। यानी कि जो स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध कराता हो उनको हमें वो कॉमन नाउन बोलते हैं। अब हम देखते हैं मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदले जाते हैं, उनको किस तरीके से बदला जाता है और किसको नहीं बदला जाता है। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ चार्ट है इसको आप लिख करके या इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि फादर, फादर को मदर में बदलते हैं, यानी कि फादर मीन पिताजी, मदर मीन माताजी। हालांकि इनका कोई विशेष रूल नहीं है, इनको हम कंठस्थ करना पड़ेगा। और 7वीं कक्षा के सिलेबस में इस तरीके से सवाल आते हैं कि चेंज इनटू फेमिनाइन और चेंज इनटू मैस्कुलाइन, यानी कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाना। तो इनको याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नाउन को नंबर की दृष्टि से, यानी कि सिंगुलर, प्लूरल सुने होंगे। तो प्रत्येक नाउन का अध्ययन नंबर की दृष्टि से किया जाता है। जैसे कि वो संख्या में कितने हैं। तो वचनों के 2 प्रकार होते हैं, नंबर्स के 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक, जो एक का ही बोध कराता हो। और प्लूरल का मतलब अंग्रेजी में एक से ज्यादा होते ही उसको हम प्लूरल में मानते हैं, बहुवचन में मानते हैं। मोर देन वन यानी एक से अधिक, एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक है तो बहुवचन यानी प्लूरल। तो सभी प्रकार के जो नाउन्स है वो सिंगुलर तो होते ही है, किंतु नाउन्स काउंटेबल नाउन जो है जिनमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है उनको हमें वो प्लूरल बनाते हैं। तो हम देखते हैं जो प्लूरल बनाने के जो रूल्स है उनको कैसे, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 1। यानी कि आपको ये देखना है जो भी नाउन दिया हुआ है उसके अंत में आपको देखना है कि उसके अंत में यदि एस एच, सी एच, ओ, एस या एस या डबल एस, यदि ऐसे इस प्रकार के वर्ण किसी सिंगुलर नाउन के अंत में दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, उसके अंत में ई एस जोड़ देंगे। जैसा कि एग्जाम्पल देख रहे हैं BRUSH ब्रश, तो इसके अंत में हमने क्या किया, ES लगा दिया, BRUSH ब्रशेज हो गया। उसी तरीके से MATCH मैच, तो इसका क्या हो गया MATCHES मैचेस। टोमाटो TOMATO, तो लास्ट में O था इसलिए हमने क्या किया ES लगा दिया और इसका जो है वो प्लूरल बन गया टोमाटोज। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे वाई दिया हुआ है तो आपको देखना वाई से पहले कौन सा अक्षर है। फॉर एग्जाम्पल पहला दिया हुआ है LADY। एग्जाम्पल को वापस रूल को वापस पढ़ के देख लेते हैं। यानी कि वाई दिया हुआ है और वाई से पहले वोवल, आपको याद होगा वोवल 5 होते हैं, तो AEIOU इनमें से कोई एक हो तो हमें वाई को हटा करके IES लगाते हैं। और यदि इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, इससे पहले कोई व्यंजन दिया हुआ है तो हम सिर्फ एस जोड़ देते हैं। जैसा कि दिया हुआ है पहले रूल में, यानी कि LADY, यानी कि LADY, तो वाई से पहले क्या दिया हुआ है, वाई से पहले डी दिया हुआ है, तो डी क्या है कॉन्सोनेंट है। यानी कि यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो हम वाई को हटा करके IES लगा देते हैं। और वाई से पहले कोई नाउन दिया हुआ, सॉरी कोई वोवल दिया हुआ है तो हमें वो वाई के साथ में एस लगा देते हैं। जैसा कि दिया हुआ दूसरे नंबर पे ARMY आर्मी, तो वाई से पहले एम आया हुआ है, एम एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने क्या किया ARMIES, इन वाई को हटा करके IES लगा दिया। जबकि नेक्स्ट रूल में दिया हुआ है DAY डे, डे मतलब दिन, तो वाई से पहले यहाँ पे ए आया हुआ है इसलिए हमने क्या किया इसके अंत में एस लगा दिया। रूल नंबर 3, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो इन्हें हटा करके VS लगा देते हैं। यानी ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में, ऐसा कोई भी काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके अंत में एफ या एफ ई दिया हुआ था तो उसको हम प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटा करके उसकी जगह
VES लगा देते हैं, ठीक है। जैसा कि दिया हुआ WLF वॉल्फ मीन भेड़िया, और इसका प्लूरल हो जाएगा WLVS वॉल्स। नंबर 4 पे दिया हुआ है रूल, शेष सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। तो उपरोक्त जो 3 रूल्स दिए हुए हैं उनके अलावा जितने सारे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है उनके अंत में हमें एस जोड़ देते हैं। तो उपरोक्त रूल्स इन एक्सेप्शंस से लागू नहीं होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये इंग्लिश है और इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस, वैसे तो सभी भाषाओं में एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन इंग्लिश में भी उसी तरीके से कुछ एक्सेप्शंस है, तो उस पर उपरोक्त रूल्स जो है वो लागू नहीं होते। तो इन शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान दे करके लिख करके कंठस्थ करने का प्रयास करें। MEN मैन, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा MEN मैन। WOMEN वुमेन, वुमेन मीन स्त्री, तो इसका प्लूरल हो जाएगा WOMEN वीमेन। इसके बाद हम देखते हैं नाउन को आर्टिकल्स की दृष्टि से। आर्टिकल यानी कि किस नाउन के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द आर्टिकल। अब हम सबसे पहले ए और एन आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, जबकि वॉवल साउंड से पहले जो अ से लेकर अंग तक जो है उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमें वो ए का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखा हुआ है अ लायन। तो अ लायन का मतलब यहाँ पे जब हम उच्चारण करेंगे इसका, तो LION का उच्चारण करते समय होता है लायन। लायन का मतलब यहाँ पे एल का क्या बनता है ल, यानी कि ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि हिंदी वर्णमाला की कॉन्सोनेंट या जो है वोवल्स है उसको देखना है। तो लायन में ल आता है, ल हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। दूसरा NI, ध्यान रहे यहाँ पे एन लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो आई आई आ आता है, और आ हिंदी वर्णमाला का वोवल है। उसी तरीके से नंबर 3 पे एन ईगल, एन ईगल, ईगल बड़ी ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई आगे आ रही है, और बड़ी ई एक हिंदी वर्णमाला का वोवल है। इस तरीके से नंबर 4 पे अ टीचर, अ टीचर, टी टी अंग्रेजी का टी, और हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे तो ट टमाटर ट आता है, तो ट है वो हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है। बाकी के जो रूल्स है उनको आप देख सकते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे द आर्टिकल कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए कुछ विशेष कंडीशन है जो कि फिक्स है, यानी कि द आर्टिकल किस किस के आगे द आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। नदियों के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे गंगा है, सरयू है, यमुना है। नंबर 2 पे है नेम ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पर्वतों के नाम से पहले हम है वो किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, पर्वतमालाएं। और नंबर 3 पे है द नेम ऑफ फेमस बुक्स, प्रसिद्ध किताबें हैं, फेमस बुक्स जो है उनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द रामायण है, द गीता है, द गुरु ग्रंथ है, द महाभारत एटसेट्रा। नंबर 4 पे है द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, यानी कि जो मशहूर बिल्डिंग्स है, जो भवन है, उनसे पहले भी हम है वो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर, द रेड फोर्ट लाल किला, और द ताजमहल एटसेट्रा। उसके बाद में नंबर ऑफ ट्रेन्स, रेलगाड़ियों के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, द चेतक एक्सप्रेस, द जम्मूतवी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस एटसेट्रा। नंबर ऑफ सीज, यानी कि जो सागर है, जो समुद्र है, उनसे पहले भी हमें वो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द ब्लैक सी, काला समुद्र, द अरेबियन सी, अरेबियन सागर। नंबर 7 पे द नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनसे पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नंबर 8 पे है द नेम ऑफ रैंक, पद, जो व्यक्ति का जो पद होता है उसके नाम से पहले भी हमें वो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द हेडमास्टर, द मैनेजर एटसेट्रा। उसके बाद में जो नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स है उनसे पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द अर्जुन, द पंजाब केसरी, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर एटसेट्रा। और उसके बाद में जो संसार में अद्वितीय चीज़ें यूनिक है उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, या यूँ कहूँ कि आकाश और आकाश से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द अर्थ है, द मून है, द सन है, द स्टार एटसेट्रा। और उसके बाद में जो पूरी जाति का बोध कराता हो, अर्थात जो
कॉमन नाउन है, जैसे कि मान लीजिए द काउ, द कैमल, काउ मीन गाय, पूरी जाति का बोध करा रहा है, और उसके बाद में काउंटेबल नाउन की पुनरावृत्ति हो तो उस समय विशेषकर स्टोरीज वगैरह जब लिखते हैं तो उसमें हमने ध्यान दिया होगा कि एक ही नाउन की जब काउंटेबल नाउन की जब पुनरावृत्ति यानी कि दूसरी बार लिखा जाता है तो पहली बार तो ए या एन में से जो भी एप्लीकेबल होगा उसको लिखेंगे, लेकिन दूसरी बार जब उसकी रिपीटेशन होगा, दूसरी बार जब उसकी पुनरावृत्ति होगी तो हमें वहाँ पे दो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वाक्य को ध्यानपूर्वक तरीके से देखने का प्रयास करें। वंस देयर वाज एन एलिफेंट, यानी कि एक बार एक हाथी था। अब दूसरे वाक्य में हाथी की वापस पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए पहले वाक्य में हाथी से पहले एन आर्टिकल लगाए, जबकि दूसरे वाक्य में हाथी से पहले दो आर्टिकल लगाए। अब हम देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स के जो निषेध है उनके बारे में, या यूँ कहें एक्सेप्शन है जो है उनके बारे में। नाउन ऑफ पर्सन, व्यक्ति विशेष से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नेम ऑफ प्लेस, स्थान से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नेम ऑफ गेम, खेलों से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नेम ऑफ सब्जेक्ट, विषय से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नेम ऑफ इलनेस, बीमारी से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। और अनकाउंटेबल जो नाउन्स है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।